हम लोग आज श्री उपदेशामृत ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। श्लोक 10 है और श्लोक क्रमांक 10 है और आज तीसरा दिन क्या है इसके ऊपर। श्लोक याद हुआ किसी को? कर्मेभ्यः परितो हरिप्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस् तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्योस्तः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा तद्विदीयं तदीय सरसीतां न श्रयित कः कृति। तो शायद आपको याद होगा कि प्रभुपाद जी अब तक कर्मियों के बारे में बता रहे थे। तो क्या इसमें श्लोक में बोला गया, कर्मिभ्यः परितो हरि प्रियतया व्यक्तिम ययुर ज्ञानिनस। व्यक्तिम ययुर, ये शास्त्र कहता है कि ज्ञानी जन जो तीनों गुणों के परे हैं, जो आत्मा के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं, वह कर्मियों से श्रेष्ठ है, कर्मियों से अधिक प्रिय भगवान को हैं। तो इस बात की व्याख्या प्रभुपाद जब यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे बात पेज नंबर 41 देखिएगा। पराभवस्तावद अबोध जाता यावन न जिज्ञासतमात्म तत्वम, ये श्लोक है भागवत का। पराभवस्तावद, तावद का मतलब होता है तब तक। तब तक व्यक्ति को पराभव अर्थात हार का सामना करना पड़ता है। तो कब तब तक तो होगा, कब तक तो कहते हैं यावन, यावत को यावन न जिज्ञासतमात्म तत्व पराभवस्तावदबोध जातः यावन्न जिज्ञास्तमात्म तत्व। अबोध जाता, हम लोग अबोध के रूप में जाता अर्थात पैदा हुए। आत्मज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं था। क्या आप लोग नहीं देख पा रहे हैं फाइल में? माता जी को हेल्प कर सकते हैं? शी विल डू फाइंड इट। नो, नहीं मिल रहा। व्यक्ति को तब तक पराभव को प्राप्त करना होता है। अबोध के रूप में व्यक्ति जन्म लेता है, उसे जीवन का लक्ष्य नहीं पता होता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि व्यक्ति पैदा होता है, उसको ये पता नहीं रहता कि आंखें किसने दी हैं, जीभ किसने दी है, इंद्रियां क्यों दी हैं और किसने दी हैं, बिल्कुल अबोध रहते हैं। तो कह रहे तो ठीक है, मान लो अबोध के रूप में पैदा भी हुए, लेकिन यावन जिज्ञासतमात्म तत्व, जब तक व्यक्ति आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता कि मैं क्या, मैं केवल देह हूँ या देह से परे भी कोई व्यक्ति हूँ। तो जो व्यक्ति आत्म तत्व की जिज्ञासा करता है वह व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। इसलिए आप बोल रहे हैं अतएव। अतएव का मतलब जब तक व्यक्ति आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता वह हार को ही प्राप्त होता है। इसलिए अतएव मनुष्य को आत्मा का विज्ञान यानी आत्म तत्व समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। ये देखिए, बात बहुत सिंपल सी लग रही है, लेकिन इसी को श्रद्धा कहते हैं। ब्रिलियंट बातें प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं। एक एंजाइटी, एंजाइटी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक परेशानी कह सकते हैं, लेकिन एक आग्रह कि मैं समझूं कि आध्यात्मिक विषय क्या है। ये आग्रह बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। ये लिंक समझने का प्रयास की, क्यों? जब तक मैं अपने को शरीर मानूंगा तो मेरा कर्मात्मक मन होगा। समझ पा रहे हैं इस भाषा को? मैं भोग के लिए ही प्रयास करूंगा, और भोग के लिए प्रयास करूंगा तो मेरा को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का कोई अवकाश नहीं है। हर बार एक ही पेपर पूछा जाएगा, किसका स्मरण कर रहे हो मरते समय? और उत्तर केवल दो ही है, माया का या कृष्ण का। तो जब तक भगवान के बारे में कोई जिज्ञासा जीवन में करी ही नहीं है तो उत्तर कैसे सही आ सकता है? हार हो गई कि नहीं? क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? हम लोग मृत्यु को जीतने का प्रयास हम लोग का सभी लोग कर रहे हैं। तो मृत्यु को जीतने का क्या तरीका है? मरते समय भगवान का स्मरण करें। तो जिस विषय का हमने कभी जीवन में जिज्ञासा ही नहीं करी, वो विषय हमारे मन में कैसे उपस्थित हो सकता है? और भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो फिर दोबारा किसी भी वस्तु का स्मरण करेंगे तो वो भगवान से अलग है एक दृष्टि से। तो भगवान का स्मरण नहीं किया तो फिर इस जगह पे दोबारा आना पड़ा, और फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और आप ये मानते हैं कि ये एग्जाम आज हो सकता है? यस। मैं एक भक्त को बोल रहा था कि आप अगले साल की चिंता मत करो, इतना परेशान मत हो, अगले साल की चिंता कर ले, हो सकता है इस देह में हम रहे ही नहीं।
विचार करना चाहिए ना व्यक्ति को कि मैं जब मैं ये हाथ नहीं हूं, मैं ये कान नहीं हूं, तो मैं हूं कौन है। और आप ये देख रहे हैं कि समाज में इसकी कोई जिज्ञासा नहीं है, यानी हारने की तैयारी पहले ही कर ले रखी हुई है। लोग देख रहे हैं कि पिताजी माताजी या जो भी सामने मर रहे हैं, और जिस व्यक्ति को माता पिता कहता था वो तो सामने पड़ा हुआ है, तो वो कौन है जो चला गया। जब तक ये जिज्ञासा नहीं होगी तब तक व्यक्ति को हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हार का अर्थ समझ रहे हैं यहाँ पे क्या अर्थ है, कि दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही पड़ेगा। जब तक मनुष्य आत्म तत्व के उस स्तर तक नहीं पहुंचता जिससे वह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तब तक वह अज्ञान के स्तर पर रहता है। अज्ञान का क्या अर्थ है बताइए जी। हाँ, मतलब जो हूं उसका ज्ञान नहीं है। और ये कौन सी शक्ति से होता है? आवरणात्मिक, ढकने वाली शक्ति माया की। याद हो रहे हैं शब्द आपको ये? और दूसरा ज्ञान क्या है कि जो नहीं हूं उसको मैं मान रहा हूं। आप बड़े परेशान लग रहे हैं अंकित, तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ जलन हो रही है, पानी चाहिए तो पानी को पी लो, क्या दिक्कत है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, ले लीजिए पानी दीजिए उनको। देखने से लग रहा है परेशानी हो रही। यही बात श्रील प्रभुपाद जी कह रहे थे, एकदम सेम बात कह रहे थे कि देखिए आध्यात्मिक क्लेश तो हम अपने संग टांगे हुए चल रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं ये देह और मन तो साथ में जा रहा है ना, और इनके अंदर बड़ी क्षमता है हमें दुख देने की। कभी सोचा इस तरह से आपने? कभी सोचा आपने इस तरह से? यही पॉइंट कितना सुंदर है कि नहीं? आप मेरी बात समझ पाए? कहीं भी जा रहे हैं तो इस देह और आत्मा को टांग के लेके चल रहा है कि नहीं? नहीं समझ पा रहा आपको? ये वाम मैं लेके चल रहा हूं तो टांगा हुआ है कि नहीं? उसी तरह आत्मा ने इस देह को टांगा हुआ है कि नहीं? टांग के चल रहा है कि नहीं? और ये देह जो है क्लेशदह, ये क्लेश देने वाला है, तो आध्यात्मिक क्लेश तो हम साथ में लेके चल रहे हैं। यस, क्लेश ढो रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि इसके संग हम सुखी हो जाएंगे। तो यह ज्ञान है कि नहीं? फिर से रिपीट समझने का प्रयास कीजिए। दो प्रकार का ज्ञान जो है उसकी स्मृति बिल्कुल नहीं है। प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं कि जीवात्मा शुद्ध अवस्था में भगवान के 78% गुणों से युक्त है। क्यों माता जी, क्या लगता है आपको? ब्रह्मा जी से बेहद शक्तिशाली आप माता जी? नाम भूल गया मैं, आपका नाम क्या है? हाँ, निर्गुण, हाँ, देवी कुमारी माता जी। आप विश्वास करेंगे कि आप ब्रह्मा जी से बेहद शक्तिशाली हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, 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 ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, सोच ही नहीं सकते ना। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर जीवात्मा जो यहाँ बैठा हुआ है, सभी के अंदर ये सामर्थ्य पोटेंशियल है कि अगर हम भक्ति करें तो हम शुद्ध भक्त बन जाएं, तो ब्रह्मा जी से भी शक्तिशाली हो सकते हैं। प्रमाण है ना नारद जी का। कहीं भी जा सकते हैं वैकुंठ में, और फिर भौतिक जगत में घूम सकते हैं, फिर जा सकते हैं। और बार बार ये याद रखिए, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो भोग में लगा है उसे पता नहीं कल वो कुत्ता बन सकता है, और भक्त को ये पता नहीं कि वो कल पार्षद बन सकते हैं या आज रात में ही पार्षद बन सकते हैं। आज ही आपका स्टेटमेंट हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है, पास हो गया तो अगले दिन से आईएएस ऑफिसर है। आप लोगों को जब जॉब मिला तो अगले दिन से बस मिल गया, अगले दिन सैलरी चालू हो जाती है, जीवन परिवर्तित हो जाता है अगले दिन से। मानते हैं आप? सब कोई लड़कियां भी आईएएस की तैयारी करती है, सामान्य से एक बालिका होती है, और जैसे आईएएस में सेलेक्ट हो गई, पीसीएस बन गई, तो तुरंत वर्दी पहन करके उसका सारी पावर, एक झटके में सारी पावर आ जाती है। याद रखिएगा हमेशा, इंटर गैलेक्टिक एसोसिएट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है भक्तों? उत्साह हो रहा है? शैली शुक्ला माता जी, यू बिकम आईएएस ऑफिसर। यस, ही शी इज भगवत गीता। बड़ा इनका क्या बोले, वो बड़ा अच्छा लगता है, इनका आग्रह बहुत है भगवत गीता। फर्स्ट ऑलमोस्ट इज द फर्स्ट वन टू स्विच ऑन द वीडियो। यस, आई वांट टू हियर भगवत गीता। आप भगवान के बारे में गीता भागवत सुनना चाहते हैं, मतलब आप भगवान के पार्षद बनना चाहते हैं, ये अर्थ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू गो बैक टू गॉड हेड। भगवान के बारे में सुनने का आग्रह भगवान के धाम जाने का पहला बल्कि एकमात्र योग्यता है एक्चुअली। श्रुतिगताम, यही महाप्रभु ने कहा है। किसी स्थान पर भी रहे, सुने भगवान के बारे में और भगवान को जीत लेंगे। डोंट मिस आउट, इस बात को से अपने दृष्टि को हटाइएगा नहीं बिल्कुल भी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, हम भगवान के बारे में कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन आदि कर रहे हैं। बैठ सकते हैं कुर्सी पे बिल्कुल कंफर्टेबली। ये आध्यात्मिक क्लेश मत सहन कीजिए, आराम से बैठिए, कोई कठिनाई नहीं है।
ठीक है। ऐसे हजारों लाखों अज्ञानी लोगों में से जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि मात्र में ही सारा समय गंवाते रहते हैं, कोई एक व्यक्ति ही ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है। आपके पास पुस्तक नहीं है तो उधर भी देखते रहिएगा। हाँ, यहाँ पिरामिड और नहीं है। ठीक है, ठीक, कोई नहीं, सारे पिरामिड गायब कोई बात नहीं, सारे पिरामिड फिराहो लेके चले गए, कोई नहीं। कितना सुंदर बात, एक एक लाइन अमृत है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि देखिए हजारों लाखों लोग क्या कर रहे हैं, सारा समय इंद्रिय तुष्टि में ही लगा रहे हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई इंद्रिय तुष्टि करे ही, अब खाए ही नहीं तो भजन कैसे करेगा। क्या भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में कि आप खाइए ही नहीं, ये सोइए ही नहीं। युक्त हार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। युक्त हार, युक्त आहार, नियमित खाओ, नियम से खाओ। नियम से खाओ मतलब परिमाण ठीक होना चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए। युक्त हार विहारश्च, विहार का मतलब समझना है कुछ एंटरटेनमेंट तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो रहा है। और वैसे वहां बोला गया है कि साधुओं के लिए विहार है चलना। इंटरेस्टिंग है, चलना भी एक अपने आप सुख है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये बहुत सुंदर बात बताते हैं प्रभुपाद कि व्यक्ति को चेष्टा अर्थात धन अर्जन के लिए भी युक्त होना चाहिए। ये नहीं है कि 12-14 घंटा लगा हुआ है और 2 घंटा जब कर दिया, उसका प्रभाव फिर नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा। एटलीस्ट 3 प्रभुपाद बोले 8 घंटा 4, आजकल तो बुद्धिमान हमारे कुछ भक्त 4-5 घंटा 6 घंटा काम करके बिता लेते हैं, हो जाता है उनका। और कुछ कुछ लोग 6-6 घंटे हफ्ते में 2 दिन भी काम करके चला लेते हैं, और बुद्धिमान है। हम तो बड़े खुश हैं, हम तो क्या, अगर ऐसी ऐसी नौकरी सबको मिल जाए, ठाकुर जी से प्रार्थना हफ्ते में 2 दिन काम करना पड़े, हम नाम नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे। हमको बड़ा उनकी बहुत हमें खुशी होती है कि वाह ये तो बहुत बढ़िया भक्त हैं, बहुत आराम से जप करते हैं, भक्ति करते हैं, कुछ नहीं, खुश रहते। ज्यादा कर्म करने के लिए मरने की क्या जरूरत है वैसे ही मरना है तो कर्म करके क्यों मरे फालतू में। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द है। ज्यादा आप इस श्लोक पे आप सुन लीजिएगा प्रवचन प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद कह रहे मरने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्न प्लस अवबोध। स्वप्न मतलब सोना, बहुत अधिक नहीं सोना चाहिए और बहुत अधिक जगना भी नहीं चाहिए। योगो भवति दुःखः, ये सब करने के साथ साथ व्यक्ति को योग का अभ्यास करना होता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होता है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि सारा समय भोग में लगा दे रहे हैं। अच्छा, एक मैं रियलाइजेशन सभी भक्तों से पूछना चाहता हूं कि शादीशुदा हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इतना समझ में आ रहा है कि भोग हमको अतृप्त छोड़ देते हैं। जो प्रॉमिस मिलता है कि भाई ये करके बड़ा सुख मिलेगा, वो कुछ मिलता है नहीं ऐसा। ये आपके हृदय में ज्ञान का लक्षण प्रादुर्भूत हो रहा, मतलब प्रकट हो रहा है। समझ में, अरे ये यहाँ सुख नहीं है, समझ में आ रहा है, यहाँ सुख नहीं है। जैसे यहाँ पे आप लोग अंदर किए तो यहाँ ठंडक है, ये तो अनुभव हो रहा है ना, कुछ एसी चल रहा है। और मान लो एकदम गर्म हो, ओके, वाह वाह बड़ा ठंडक लगे, कंबल लेके आओ, बड़ा ठंडक लगाती है। या ज्ञान कहा जाएगा कि नहीं। आजकल गर्मी चल रही है तो मैं कहूं कि भाई अब आप लोगों को तो काफी कमल उड़ते हैं आप, तो बड़ा अप्रासंगिक बात लगेगी। समझ में आ गया बात। इसी प्रकार के ज्ञानी कौन स्मरण हो रहा है आपको, भगवान बुद्ध भी इस प्रकार के थे। उन्होंने देखा कि उनकी शादी हो चुकी थी और उनको जानबूझ करके बाहर नहीं ले जाते थे। तो जब एक बार बाहर लेके गए तो देखा एक वृद्ध व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, और मृत्यु मरण शव को भी देखा, तो समझ गया कि जगत दुख का घर है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक प्रश्न ये आ सकता है, इसी लाइन पे विचार की, जब हजारों लाखों लोग इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे हुए हैं तो किसी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि इससे कुछ अतृप्ति हो रही है। तो ये बहुत रहस्यमय बात है। ये हम लोग गीता में सुन चुके हैं कि जब व्यक्ति भोग करता है तो भोग की वस्तुएं उसको अंधा कर देती हैं और वो ये नहीं समझ पाता है कि ये अशाश्वत है। अंधे व्यक्ति को सारी वस्तुएं होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ता कि नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने शुरुआत में कहा कि व्यक्ति को इंद्रिय संयमित करना होगा, तब उसको उच्चतर वस्तुएं समझ में आएंगी। तो कोई एक व्यक्ति ही ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है तथा जीवन के उच्चतर मूल्यों को समझ सकता है। उच्चतर मूल्य क्या है कि इंद्रिय तृप्ति करके ही मैं सुखी नहीं होऊंगा, इंद्रिय तृप्ति करके मैं कभी सुखी नहीं होऊंगा, ये अर्थ है। इंद्रियों को मुझे संयमित करना होगा,
तब मैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ। ये देखना कि इंद्रिय संयमित नहीं करने से मेरा आत्मज्ञान लीक हो जाता है। ऐसे लोगों का संग करना जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उससे मेरी चेतना दूषित हो जाती है। ये सब देखना होता है। ये देखिए, ये विवेक स्वयं का होना चाहिए। अथॉरिटी है शास्त्र, और शास्त्र बार बार हम लोगों को बता रहे हैं, शास्त्र चक्षुष्वात, और ये भगवान का शब्द है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते ज्ञा कार्य कार्य अवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम ह्यार्हसि। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये शास्त्र के प्रमाण से व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। तो शास्त्र में कहाँ किसी की रुचि है, इसीलिए वह जीवन के उच्चतर मूल्य को समझ नहीं पाता है। कोई एक ही व्यक्ति, कोई बिरला व्यक्ति होगा, और वो भी ध्यान दीजिएगा अपने से नहीं समझ पाएगा, वो भक्तों की संगति से उसको कुछ ज्ञान होगा कि नहीं, जगत दुख का घर है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्म उसे संसार से बांध देंगे और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य करेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में शरीर बंध पद से संकेत किया गया है, जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई भी धारणा रखता है, तब तक उसका मन सकाम कर्म में प्रवृत्त रहता है। इससे वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है। श्लोक है ये 5वें स्कंद का, दिखाता हूं, बहुत सुंदर श्लोक है। कर्मात्मकम येन शरीर बंधा। एक मिनट रुकिएगा, मन इसको, ये अध्याय मुझे बहुत प्रिय लगता है इसको। यस, यही श्लोक 555 याद रहेगा। 555 555। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बंध। बहुत सुंदर श्लोक है। कर्मात्मकम येन शरीर बंध। जब तक मन कर्मात्मक है, कलर्ड बाय कर्मा। देखिए, हम लोग गीता सुन रहे हैं, वहां पे भी सकाम कर्म की डेफिनेशन सुनी थी, और यहां पे भी सुन रहे हैं कि सकाम कर्म मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना। तो ये इच्छा मन में लॉज है कि नहीं, मन में फिक्स्ड है कि नहीं, कि मैं इंद्रिय तृप्ति करके सुखी हो जाऊंगा। तो इसका अर्थ क्या है कि मन में सकाम कर्म का प्रकाश फैला हुआ है। जैसे देखिए, सुबह आप अगर देखते हो कि सूर्य की रोशनी लाल लाल सी होती है, तो पूरा आकाश लाल लाल दिखाई पड़ता है। देखा है आपने? और कभी कभी पिंकिश भी होता है, पिंक देखा है आपने, पिंक कलर। और दोपहर में पीला हो जाता है आकाश। तो आकाश जो है वह सूर्य की रोशनी से के अनुसार दिखाई पड़ता है। इसमें कोई कठिनाई समझने में नहीं। अगर ऐसे यहाँ पे पीली रोशनी जल रही है, तो ये रूम पीला पीला दिख रहा है। तो ये इसका स्वरूप कैसा है, आत्मक मतलब उसका स्वरूप क्या है, कि वह भगवान श्री कृष्ण, वह कलर, उसका कलर जो है वो उस रोशनी से प्रभावित हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति का मन कर्मात्मक हो जाता है, मतलब वह ये सोच रहा है कि मैं इस कर्म के द्वारा सुखी हो जाऊंगा, तो उसके द्वारा शरीर के बंधन का कारण बन जाएगा। ओके? क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? ओके, लादनी माता जी बताइए, कर्मात्मक का क्या मतलब है और ये शरीर बंधन का कारण क्या है? री एग्जाम तुरंत। दीजिए माइक, दीजिए माइक दीजिए। हम ये नहीं मानते रहना चाहते कि मैं अच्छा टीचर हूँ, और इतना अच्छा टीचर हूँ किसी को समझ में नहीं आया। जो आप देखिए, मैं कोई डांट नहीं रहा हूँ आपको, जो समझ में आया क्या मतलब बताइए, जो भी समझ में आया बताइए। नहीं समझ आया कुछ? बोलिए बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। हाँ, अब बोलना हुआ तो अब दोबारा बोलिए। चलिए फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, जब तक मेरे मन में, इसको ऑफ कर दीजिए, जब तक मेरे मन में ये होप्स हैं, ये आशा है कि मैं भौतिक आयोजन के द्वारा सुखी हो जाऊंगा, तो इसे कर्मात्मक मन कहेंगे। ओके, अंकित प्रभु समझाइए, कुछ आपसे भी सुना जाए, इतने दूर से आए हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण। जब तक हम सकाम कर्म करने के लिए प्रवृत्त रहेंगे, तब तक हम दूसरे देह प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन प्रभु जी, सकाम कर्म का मतलब क्या था गुरुदेव?
ये बताइए कि सकाम कर्म का मतलब क्या होता है? वैसे मैं ऊपर बैठ के बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी बताइए क्या अर्थ है इसका? कोई भी कार्य जैसे हम कर रहे हैं, हम उससे कुछ भी भौतिक मतलब लाभ प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, तो वह सकाम कर्म कहलाएगा। बहुत सुंदर। सकाम, कामना से युक्त होकर के। गॉट इट? तो ये आप देख रहे हैं कि मन में एक प्रकार का कलर बना हुआ है। कलर 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 कलर, एक मिनट। मन में एक एक कलर बना हुआ है, एक सेकंड रखिएगा। मन में एक प्रकार का कलर बना हुआ है जिसमें व्यक्ति सोच रहा है, उसके मन में केवल यही है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति कैसे मिलेगी, वेयर इज माई नेक्स्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसके अलावा कोई दूसरा विचार नहीं है, और यह उसके अगले जन्म का कारण बन रहा है। सबको समझ में आ गया? यही बात बोल रहे हैं, इससे वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है। तो अब प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? ये हरे कृष्ण मंत्र व्यक्ति की इस रूट प्रॉब्लम पे कार्य करता है, जिसमें व्यक्ति सोच रहा है कि मैं भोग करके सुखी हो जाऊंगा। इज इट ओके? यस। इसीलिए जब भगवान की हम भक्ति करते हैं तो व्यक्ति अनुभव करता है कि जो होप्स या एस्पिरेशन या फैंटेसी हम इंद्रिय तृप्ति के लिए रखे थे, वो नहीं रह जाती, और इसीलिए भक्तों का जीवन सरल हो जाता है। क्या आप लोगों का जीवन पहले से सरल हुआ है? यस। इसका मतलब है कि कर्मात्मकता कुछ कम हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है। किस प्रकार माना जाता है? वह भोग करके सुखी होने के योजना को से निवृत्त हो गया है। फिर से रिपीट करूं, क्यों ज्ञानी कर्मी से श्रेष्ठ है? कर्मी क्यों प्रिय है? क्योंकि वह वेद की आज्ञा पालन कर रहा है, यद्यपि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, कम से कम वेद की बात मान रहा है। लेकिन ज्ञानी क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि अब वो भगवान की असली बात को समझ रहा है कि ये जगत दुख का घर है, तुम यहां से निकलो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, नित्य ही दर्शन होना, अनुदर्शन होना कि जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट है, ये ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। एक बात आ ही रही है तो हम जरा विचार करें। हर व्यक्ति चाहता है ना उसके बच्चे श्रेष्ठ बने, या उसके छोटे भाई या जो कोई भी। अब आप ये बताइए कि श्रेष्ठ का ज्ञान से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता है? सब कुछ हो जाए, चलिए ठीक है, बच्चे को फिर जो अमीर लोग हैं वो पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं? इसका मतलब है कि ज्ञान का महत्व है। आप जानते हो इस बात को, मानते हो? सामान्य बच्चे भी 8-8 घंटे पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि ज्ञान का अधिक महत्व है ना केवल खाने से? बताइए, कोई विरोध? जो एकदम निपट कर्मी जो लोग भी हैं, वह भी बच्चों को 2 टाइम 3 टाइम खिला देते हैं। खाने में लगा 15 मिनट, जोड़ लीजिए पूरा 1 घंटा खाने का, और 1 घंटा कुछ खेलने में के देते हैं, फिर भी 7 से 8 घंटे मैं मानता हूँ 7 से 8 घंटे पढ़ाने के लिए भेजते हैं। ये आप समझ रहे हैं कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है इवन कर्मी जगत में? आप बताइए। और आप ये भी देखेंगे, अगर आप वाकई किताब उठा के देखिए, उसमें टोटल बकवास है। उसके लिए हम हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बच्चे को पीट रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ताकि वो अज्ञान इकट्ठा कर ले। लेकिन बताइए, कभी बच्चे को मालूम चलता है कि बेटा ये तुम बड़े कष्ट से पैदा हुए थे, तुमको भी कष्ट हुआ था, माँ को भी कष्ट हुआ? कोई माँ बताती है? बताइए, कभी नहीं बताती। क्या माँ को अनुभव नहीं करती कितना कष्ट होता है? बताइए। क्या पिता कभी बताते हैं कि कितना कष्ट से तुम लोग को पाल रहा हूं, तुम्हें कितनी कष्ट? कोई नहीं बताता है इस बात को। एक बार हमारे मामा जी की लड़की ने पूछा, पापा हम लोग मर जाएंगे? पापा आप भी मर जाओगे? तो हाँ हम मर जाएंगे। अच्छा पापा हम लोग भी मर जाएंगे? तो हाँ तुम भी मर जाओगे। अच्छा सब लोग मर जाएंगे? तो इसका फायदा क्या, हम जी क्यों रहे हैं? तो उन्होंने बोला, भैया से पूछना, मतलब मुझसे पूछना, हम नहीं बता पाएंगे क्यों जी रहे। ये बहुत रेयर बात है, आप लोग हम लोग आसानी से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आप दुनिया में घूमिए, कहीं किसी को पता नहीं है। ये सारे के सारे कर्मी ही घूम रहे हैं मोस्टली। इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? आप बताइए, क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? क्या माइक दीजिए। ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वह ये धारणा से निवृत्त हो जाता है कि मैं इंद्रिय भोग करके संतुष्ट हो जाऊंगा। सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिटिल कृष्णा के लिए आएगा, ध्यान से सुनो। अरे अरे नहीं 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 नहीं,
क्योंकि वह कम से कम इंद्रिय भोग के अंधे कार्यकलापों से तो बचता है। स्पष्ट है, इजी है, इज इट नॉट ओपन बुक एग्जाम? अरे तो आप लोग तो बोल रहे, अरे बोलेंगे, बोलते बोलते समझ में भी आने लग जाएगा। एक बात समझने का प्रयास कीजिए, इंद्रिय तृप्ति करके सुखी कोई नहीं हो रहा है। भक्त लोग समझ रहे हैं कि सुखी नहीं हो रहा है। आज एक भक्त हमको बोले, नहीं आओ, प्राइवेट बात नहीं बोलेगी, छोड़िए, हंसी आ रही थी। एनीवेज, हम बोल देते हैं, प्रभु जी हमें तो, हमसे शादी करके बड़े परेशान हो रहे हैं, सुसाइड करने का मन कर रहा है। हमने कहा सुसाइड? अरे भाई तुमको जप करने के लिए बोला था तो क्यों नहीं जप करते? वो कथा में आने के लिए बोला था, कथा क्यों नहीं सुनते? भागवत बोल रही है कि दुख ग्राम विमुच्यते, श्राया प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्राम विमुच्यते। सुबह और शाम भगवान की कथाओं को सुनता है तो वह दुखों से मुक्त हो जाता है। वो तो लिखा नहीं कि सुसाइड करने से दुखों से मुक्त हो जाता है। पैसा कमाने का बहुत बड़े तरीका बताया आपको। लादनी माता जी बताइए मैं क्या बोलने वाला हूँ, गैस कर सकते हैं कि पैसा कमाने का बहुत बढ़िया तरीका? नहीं गैस कर सकते? आप लोग बताओ पैसा कमाने का बहुत बढ़िया तरीका? पैसा कम खर्च करो सिंपल, पैसा कम खर्च करो, उससे बड़े पैसे आ जाते हैं। और पर ये पैसे कम कैसे खर्च करें? खर्च करने का टाइम ही नहीं होना चाहिए। इतना कथा और जप पे लगे रहना चाहिए, खर्च करने का टाइम ही ना रहे। एकदम डिसइंक्लाइंड हो जाएंगे अगर कथा और जप बढ़िया से करेंगे, एकदम डिसइंक्लाइंड हो जाएंगे, पूरी तरह संतुष्ट, जहां है जैसे उसी में संतुष्ट रहेंगे। एकदम अनुभव से बोल रहा हूं, एकदम अनुभव से बोल रहा हूं। शास्त्र में तो है ही, अपना अनुभव भी तो होना चाहिए। कभी इच्छा नहीं आएगी कि उसके सामने वाले का महल, उसका कारागार तो महल जैसा लगता है। मेरी भाषा समझ रहे हैं आप? उसका कारागार तो महल जैसा लगता है, मेरा कारागार छोटा है। नहीं नहीं, इंद्रिय भोग के अंधकार कालम से तो बचता है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्णय है। यह कैसे निर्णय भाई? ये निर्णय कौन दिया, कैसे? ये निर्णय कहाँ दिया भगवान ने कि ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ है? ये निर्णय भगवान ने भागवत में दिया। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत्वात्म तत्वम यावत् क्रियास्तावदिदम मनोवय कर्मात्मकम येन शरीर बंधा। ये पांच 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 भगवान ऋषभदेव ने ही बोला है भागवत में। इसका पहला श्लोक भागवत का 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान रहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये जो देह है, जितने सारे देहधारियों को देह प्राप्त है, यह भोग करने के लिए नहीं है, वह भोग तो सुअरों को भी प्राप्त है। तो क्या करें इसका? तो कहते हैं दिव्य तपस्या करो। उससे क्या हो जाएगा? यस्मात् सत्वम शुद्धे, जिससे तुम्हारा सत्व शुद्ध हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? ब्रह्म सौख्यम तो अनंत, तुम अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होगा, अनंत दिव्य ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। ये कहने का अर्थ है ब्रह्म सुख मतलब दिव्य सुख प्राप्त होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये भगवान अनुमोदन कर रहे हैं ना कि हम कुकुरों सुकरों की तरह न जीते रहें, चाहे वो किसी भी आश्रम में। फिर रिपीट कर रहा हूं, ऋषभदेव इस समय गृहस्थ आश्रम में हैं और वह अपने 100 लड़कों को बोल रहे हैं, जिसमें प्राय उसमें केवल 9 निकले सन्यासी अर्थात नवयोगेंद्र, बाकी सब गृहस्थी में थे। तो उनको भी बोल रहे हैं कि भोग में नहीं परिवर्तन होना। समझ रहे हैं बात आप? 100 लड़कों को बोल रहे हैं, पुत्र का शब्द थे, 100 लड़कों में केवल 9 निकले परमहंस। जानते हैं ना नवयोगेंद्र के बारे में? वो पूरा विरक्त हो गया। बाकी के कितने बचे? 91 में एक भरत महाराज महान भक्त हुए, और बाकी भी भोग का जीवन नहीं बिताए। तो आप ये नहीं कह सकते कि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति जो है भोग करने का लाइसेंस मिल गया। बिल्कुल नहीं, नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। किसी के लिए भी ये दुख का ही स्थान है। यही प्रभुपाद जी समझा रहे थे ना, 61 अध्याय कृष्ण बुक में पढ़ लीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या। तो रुक्मिणी नहीं चाहती हैं कि कृष्ण सुबह उठें, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, जो प्रभुपाद कहते हैं मैं यथावत बोल देता हूं। किसी को झगड़ा करना हो तो प्रभुपाद जी से बोल दीजिए, प्रभुपाद ऐसा क्यों लिखे? कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति, ये गृहस्थों के लिए उपदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं कि चाहे गृहस्थ अपनी पत्नी के आलिंगन में कितना भी बद्ध हो, लेकिन सुबह उठ करके उसे मंगल आरती के लिए जाना चाहिए, जब करना चाहिए। इज इट ओके? किसी के लिए यहां कोई सिक्योरिटी नहीं है कि गृहस्थ को चलो इनको नहीं मारेंगे। किसी के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, सबको काटा जाएगा, सबके शरीर काटे जाएंगे। मेक सेंस? तो भगवान इस बात को बता रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस जगत के दुखात्मक रूप को समझता है,
वह व्यक्ति श्रेष्ठ है उन कर्मियों से जो सोच रहे हैं कि हम किसी व्यवस्था के द्वारा भगवान किसी व्यवस्था के द्वारा इस जगत में सुखी हो जाएंगे। इज इट ओके? यद्यपि ज्ञानी कर्मियों के अज्ञान से मुक्त हो सकता है, फिर भी जब तक वह भक्ति में सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह अज्ञान या अविद्या में स्थित है, ऐसा माना जाता है। अब ये क्या, ये तो बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। ज्ञानी को अज्ञानी कह रहे हैं, क्या अर्थ है? अर्थ ये है, देखिए अज्ञान के दो भाग थे कि मैं जो हूं वो भूलूं और जो मैं नहीं हूं उसमें अभिनिवेश हो। ठीक है, तो अब ये इतना तो उसे ज्ञान हो गया कि वह देह नहीं है, यानी कि प्रक्षेपात्मिक जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, उसके अंदर ये भावना तो समाप्त हो गई कि मैं देह नहीं हूं, तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेगा, केवल देह धारण के लिए स्वीकार कर रहा है अपने आवश्यकताओं को, लेकिन उसको यह नहीं पता है कि वह कौन है। जीव कौन है? जीव कृष्ण का नित्य दास है। तो ये भावना उसकी ढकी हुई है ना, तभी तो बहुत सारे ज्ञानी लोग ये बोलते हैं कि मैं भगवान हूं। वो ये मानते हैं कि हम देह नहीं हैं, ये भी समझते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा क्या है ये नहीं पता है। आत्मा क्या है बताइए? आत्मा कृष्ण का नित्य दास है। ये बात वो कभी स्वीकार नहीं करते, कभी नहीं, मतलब एटलीस्ट बहुत से लोग, बहुत से ज्ञानी स्वीकार नहीं करते। बहुत विरक्त होते हैं, भक्तों से भी बहुत ज्यादा विरक्त होते हैं, लेकिन इतने विरक्त होते हैं कि कृष्ण से भी विरक्त हो जाते हैं। समझ आ गया? कृष्ण कथा, भगवान का प्रसाद, भगवान कीर्तन, उसमें कोई रुचि नहीं की। प्रमाण प्रकाशानंद सरस्वती। बताइए, सोचिए, विचार कीजिए, मैं कहूं कि अभी वृंदावन में, मथुरा में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, तो क्या गाड़ी ले लेकर के या पैदल या साइकिल से पहुंच नहीं जाएंगे आप? वाह, प्रेम कीर्तन हो रहा है, जहां जिसको देख रहे हैं उसको कृष्ण प्रेम मिल जा रहा है, कौन नहीं भागेगा? नहीं भागेगा ना? लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती बनारस में 60,000 सन्यासी शिष्यों के साथ नहीं भागे महाप्रभु के पास। अब समझ में आया? वेदांत को पढ़ रहे हैं दिन और रात, लेकिन यह ज्ञान नहीं हुआ कि ये साक्षात भगवान कृष्ण ही यहां पे कीर्तन कर रहे हैं। ये बात, ये सब घटना तो समझ ही रहे होंगे आप, 500 साल पहले की घटना है कि नहीं? मेरी बहुत इच्छा होती है आप लोगों को चैतन्य चरितामृत पढ़ाने के लिए। कैसा आप लोगों को मन विचार चलता है? मन करता है आप लोगों का? अब कठिनाई ये है कि सब लोग जो है ना, भागवत पढ़ेंगे तो इस पर जिद करने लग जाते हैं। कम से कम कुछ लीला तो समझ में आया चैतन्य महाप्रभु की आप लोग। हाँ, आप लोग की जो टेस्ट होगा, जैसा ऑर्डर होगा, वैसा हम सेवा करने का प्रयास करें। सो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि ज्ञानी व्यक्ति भी अज्ञान से युक्त है। अंकित रूप से प्रकाश डालेंगे कि ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञान में क्यों कहा जा रहा है। बोलिए, क्यों ज्ञानी व्यक्ति को यहाँ पे अज्ञानी कहा जा रहा है? इसको चांस है, लिटिल कृष्णा को दो। हाँ भाई, क्यों ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी कहा जा रहा है? लिटिल कृष्णा पर हम समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा बताइए, आप हेल्प कीजिए हमारी। आप बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बताइए। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से हुई, बताइए, बोलिए। कुछ उसको ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है। ये बताइए से ज्ञानी क्यों कह रहे हैं? ये समझ में आया आपको? नहीं समझ पा रहे? आप प्रयास करोगे? आप बताओ, नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया? ज्ञानी को ज्ञानी क्यों कह रहे हैं? ओके अंकित बोलिए। प्रभु जी, जब तक वह भक्ति में सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच रहा है, मतलब वो ये नहीं समझ रहा है कि मेरा प्रश्न फिर से सुनिए, ज्ञानी को ज्ञानी क्यों कह रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? लादनी बता दीजिए, बताइए, ज्ञानी को ज्ञानी क्यों कह रहे हैं? अब हमें लगता है जितने लोग हैं वो भी कल से भागना शुरू कर देंगे, तो प्रश्न भी करना शुरू कर दे। बोलिए। उसको ना आत्मा तक का ज्ञान है, वो भगवान की सेवा को नहीं समझता है। जैसे मान लो नहीं, बस भगवान, इतना खाली, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मेरा प्रश्न है, ज्ञानी को ज्ञानी क्यों कहा? आज के डिस्कशन के अनुसार ज्ञानी को ज्ञानी क्यों कहा? उसको ज्ञान तो बहुत है, संसार से विरक्ति भी है। हाँ, क्यों विरक्ति संसार से आ रहा है? क्योंकि वो संसार में
हाँ वो जानता है कि कष्ट है, यस इतना बस यही उसको बोलना पता पड़ रहा है। है। उसको ये ज्ञान है कि संसार में कष्ट है, ये मैं सुनना चाह रहा था। दिस इज वेरी गुड, ये ज्ञान होना चाहिए कि संसार में कष्ट है, वेरी गुड। लेकिन और इस कारण से वो सकाम कर्मियों की तरह क्या नहीं करता है, बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स। माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। ये भौतिक कार्यों में आसक्त नहीं रहता है। वेरी गुड, इंद्र तृप्ति नहीं करता, ये क्लियर हो गया। अब इसको फिर अज्ञानी क्यों कह रहे हैं, बताइए। है ना, ये पर पहले ये बता रहा था, उसका इसको ज्ञान यहीं तक सीमित रह जाता है, वो भगवान को भगवान नहीं मानता है, वेरी वो गुड। दिव्य ज्योति तक ही सीमित रह हाँ, जाता वो है। भगवान से अपने संबंध को नहीं समझ पा रहा है, ये बात है। ओके गुड, वाह, ये हो गया तो बस समझ में आ गया। भोगों से तो विरक्त है, एटलीस्ट भोग सुख नहीं देंगे। ओके ठीक है। भले ही कोई कहाँ पे पहुंच गया, हाँ, भले ही कोई ज्ञानी या ज्ञान में उन्नत मान लिया जाए, किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसे भक्तिमय सेवा का पता नहीं रहता है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा की उपेक्षा करता है। जब ज्ञानी भक्तिमय सेवा में संलग्न होता है तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा समुन्नत व्यक्ति ज्ञान विमुक्ति भक्ति परम कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्ति में सेवा ग्रहण करता है उसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं। इससे पहले हम आगे जाएं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धये आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः युष्मात् पतन्त्यधा युष्मद पदांग्रे नादृत युष्मद पदांग्रय। तो कहने की बहुत सारे लोग हैं जो अपने को विमुक्त मानते हैं, है ना, हम भोग में नहीं पड़े, ये सब तो सब करें ये लोग, हम भोग में नहीं पड़े हुए, तो जगत दुख का घर है, ये समझ में आ गया, ठीक। लेकिन भगवान को अपना नित्य स्वामी नहीं मानते, अर्थात भगवान के चरण कमलों के प्रति उनकी आदर बुद्धि नहीं है। भगवान के चरण कमल उनके नित्य आश्रय नहीं हैं। वही सोचते हैं कि मैं मुक्त होने के बाद भगवान बन जाऊंगा। इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये अशुद्ध ज्ञानी है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति समझता है कि कृष्ण मेरे एकमात्र स्वामी हैं, मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है, मैं सेवक ही हूं, मैं भगवान नहीं बन सकता, ठीक। जैसे मछली ये नहीं सोचती कि वो गंगा है, मछली समझती है कि गंगा मेरा आश्रय है। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। क्या मछलियां कभी गंगा बन सकती हैं? एक नहीं हो सकती, लेकिन उससे मिल के सब बन जाएं, मिल के सभी गंगा में आनंद ले सकती हैं, लेकिन कोई भी मछली गंगा नहीं बन सकती। अच्छा, क्या गंगा में मिल गई हैं? वो मिलती भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो अब जो व्यक्ति ये प्रोसेस समझने का प्रयास कीजिए तो आपको समझ आएगा प्रभुपाद जी वो श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं। व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, जब तक वह इंद्रिय तृप्ति में रहा तो ज्ञान तो हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूं, क्लियर। अब वह ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, नहीं जगत में दुख है, ये है वो है। जैसे आप बहुत सारे धर्मावलंबियों को देखते हैं, वो बड़े विरक्त होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि कृष्ण भगवान है। ये सब ने देखा है जगत में, बहुत से लोग तो कपड़े भी नहीं पहनते, वो राख वाख लपेट के ले लेते हैं, तो इनको भी समझ में आ रहा है कि जगत में दुख नहीं, तो भोग त्याग दिए हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं स्वीकार करें। देखिए, ये सब चीज़ों में आनंद सुख तब मिलेगा जब आप इन श्लोकों को जगत में होते हुए देखिए कि जगत की देखी हुई बात को प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, ये बात बोली जा रही है। ऐसा नहीं कि थ्योरी बोली जा रही है, सब कोई रिलेशनशिप हमारे जीवन में नहीं है। क्या आपने इस प्रकार से देखा है लोगों को? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, वेरी गुड। तो अब उन लोग के ज्ञान अशुद्ध है, अपरिपक्व है, लेकिन अब ऐसे बहुत सारे ज्ञानी ढूंढते रहेंगे, चलते रहेंगे, उन्हें किसी तरह भक्तों की संगत प्राप्त हो गई तो वो समझेंगे कि कृष्ण भगवान ही उनके आश्रय हैं। और ऐसे लोग उनको ज्ञान विमुक्त भक्ति परम कहा जा रहा है। अब वो शुष्क ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि भगवान ही एकमात्र आश्रय हैं। तो दो प्रकार के ज्ञानी आपको समझ में आ गया। एक तो कर्मी समझ में आ गया, भोग में लगे हुए हैं। ज्ञानी भोग में नहीं लगा है लेकिन भगवान को नहीं समझ रहा है, तो उनमें से उन छठे हुए ज्ञानियों में से कोई एक ज्ञानी होगा जिसको वास्तविक ज्ञान हो जाएगा कि कृष्ण भगवान है। इसीलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक को कोट कर रहे हैं। देखिए
कैसे ज्ञानी भक्त बनता है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत सारे जन्मों के अंत के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बड़ा ध्यान दीजिएगा, ज्ञानवान बहुत सारे जन्मों के बाद मेरी शरण में आता है, केवल जन्म बीतने से भगवान की शरण में नहीं जाता है। इसीलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि केवल देह त्याग करने से भगवान की प्राप्ति होती है। महाप्रभु से एक व्यक्ति ने, सनातन गोस्वामी, कहा कि मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं, तो महाप्रभु ने कहा कि शरीर छोड़ने से अगर भगवान मिलते होते तो मैं एक क्षण में 100 शरीर त्याग देता। उसका आगे क्या कहते हैं महाप्रभु? महाप्रभु कहते हैं कि शरीर छोड़ने से नहीं, श्रवण कीर्तन से कृष्ण मिलते हैं। ब्रिलियंट इंस्पिरेशनल बात है ना। श्रवण कीर्तन से कृष्ण मिलते हैं। को लाइन बहुत अच्छी लगती है चैतन्य चरितामृत की, श्रवण कीर्तन से कृष्ण मिलते हैं। कैसे मिलते हैं कृष्ण? श्रवण कीर्तन से कृष्ण मिलते हैं। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वह बहुत जन्मों के प्रयास के बाद माम प्रपद्यते, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। तो क्या लक्षण है? तो कहते हैं वासुदेवः सर्वम इति, इस जगत में जो कुछ भी है वह वासुदेव है। इसका अर्थ क्या है? अर्थात भगवान की शक्ति के अलावा जगत में कुछ भी नहीं है। स महात्मा सुदुर्लभ, महाआत्मा, महामन, महापवित्र मन वाला व्यक्ति सुदुर्लभ है। बड़ा इसके अच्छे है, बहुत बहुत अर्थ है, तो हम पूरा तो नहीं व्याख्या करेंगे, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है। महा प्लस आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है मन, शुद्ध मन, महामन, बहुत बड़े मन वाला ऐसा व्यक्ति कोई बहुत दुर्लभ है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक पे अगर आप लोगों के पास समय हो तो कभी सुनिएगा, बड़े सुंदर व्याख्या करते हैं कि देखो, कई जन्मों के बाद ज्ञानवान भगवान की शरण में आता है तो सुदुर्लभ हुआ, अग्रीड। और जो गुरु के मुख से श्रवण कर लिया कि कृष्ण भगवान है, तो क्या वह भगवान की शरण में जाएगा या नहीं जाएगा? बहुत सुंदर, समझ गए आप बात? तो यानी कि भक्तों की शरण में आ करके जो स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण भगवान हैं और कृष्ण की शरण में जाता है, तो वह भी सुदुर्लभ है। आप सभी सुदुर्लभ हैं, इसीलिए तो क्लास में कम लोग आते हैं ही कम लोग, तो आएंगे ही कम ना। कुछ समझ में आ रहा है आपको? सब्जी मार्केट में तो नीलम बिकता ही होगा। इसमें हाथ पैर, बहुत छोटा सा नीलम होता है, इसका 5 रुपए का होगा, मैं कहाँ पैसे आपके पास होंगे, है ना? बहुत महंगा स्टोन होता है। अब ये मत पूछना कि वो पहन रहा है, ये सब अब हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे। मैं खाली इतनी बात बोल रहा हूं कि जेम स्टोन्स आर वेरी कॉस्टली। ऐसे रास्ते में आपको नहीं मिलेंगे चलते फिरते। हीरे माणिक, मणि माणिक, और कौन सा सबसे महंगा स्टोन कौन सा होता है? अच्छा, नीलम ही होता है, वो पता नहीं, और भी होते होंगे। हमने तो सुना ये नीलम कोई 8-8 लाख 15-15 लाख तक होता है। इतना महंगा नहीं मैं पहना हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ 15-15 लाख तक होता है। तो इधर रास्ते में मिलता होगा सब्जी में। और लौकी की सब्जी से, तो लौकी की सब्जी को नीलम से तो तोलते होंगे, वैदुरमणि से ना। मैं बात मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं बात बहुत गंभीरता में बोल रहा हूँ। वी हैव टू लर्न टू रेस्पेक्ट डिवोटीज। आपको याद है ना, जिसने, प्रभुपाद जी के शब्द, जिसने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है उसे क्या फायदा मिलेगा? वो भगवान के पास जाएगा। आप सब कौन व्यक्ति यहाँ पे जो कृष्ण को स्वीकार नहीं किया भगवान के रूप में? नाम फिर से बोलिए, कौन सी माता जी हैं, फिर से बोलिए, मैं भूल रहा हूँ। देवी कुमारी माता जी। मैं हमेशा माता जी बोला, नाम तो लिया नहीं इसलिए याद नहीं रहता। देवी कुमारी माता जी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करती हैं कि नहीं? तो ये दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि भगवान के पास चले जाएंगे। इस जगत में दुर्लभ है, बाकी वैकुंठ में तो सब कृष्ण को स्वीकार करते हैं, यहां लोग नहीं स्वीकार करते। लिटिल कृष्णा, आर यू सुदुर्लभ और दुर्लभ? सुदुर्लभ। और ऐसे आप लोग ना भक्त लोग संग घूमते रहते हैं तो कुछ महसूस नहीं होता है। जैसे जिस व्यक्ति से मैंने जेम स्टोन लिए हैं उसके पास काफी जेम स्टोन्स हैं, है कि नहीं? अग्रीड। लेकिन सामान्य घरों में या लोगों के पास तो आपको जेम स्टोन इतने नहीं दिखाई पड़ते। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब दुनिया में घूम जाइए, दिल्ली में घूम जाइए, कहीं एक जेल में जाता हूँ, 10,000 लड़के हैं, उसमें से कोई छठ के 2, 4, 5 बच्चे आते हैं, 10 बच्चे आते हैं, दे आर ऑल ज्वेल्स।
मे बी अनपॉलिश्ड और पॉलिश्ड, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जिसने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है, कोई भी व्यक्ति, वह अत्यंत महाभाग्यवान, अत्यंत दुर्लभ है। बात समझने का प्रयास कीजिए, महात्मा को दुर्लभ क्यों कहते हैं? माम प्रपद्यते का कारण, माम प्रपद्यते, वह मेरी शरण में आया है, इसलिए दुर्लभ कह रहे हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए प्लीज। जिसके हृदय से पाप नष्ट हो गया है वह भगवान की महिमा समझता है, जिसके हृदय में पाप है वह भगवान की महिमा को समझ नहीं पाएगा। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। जो भगवान का भजन कर रहा है वह सुकृतिवान है, तब कर रहा है वो। तो ये बहुत सुंदर बात है कि जब यानी ज्ञान परिपक्वता को तब प्राप्त किया जब समझ में आ जाए कि कृष्ण भगवान हैं। तो आप सभी भक्त लोग यहाँ जितने भी हैं, जूम पे हैं, रूम पे हैं, कोई भी भक्त है, ये सब स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। जैसे एक भक्त बोल रहे थे, हमारे सामने दिख रहे हैं कि अब वह फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्या वह भी कर्मी है? जी नहीं। अब भगवान की इच्छा से जो कुछ भी है, व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा हो चाहे कहीं पे भी काम कर रहा हो, उसका जीवन भगवान की भक्ति के निमित्त है। हम उनका नाम नहीं रख रहे, लेकिन मुझे बता रहे थे कि भक्तों के संग जप करने के लिए वो 2:30 बजे उठ जाते हैं, जबकि उनको दिन में फैक्ट्री के लिए काम करना पड़ता है। तो कई बार मैंने उनसे क्षमा मांगा कि कई बार मैं उनको डांट देता था वो जब में सो रहे हैं कुछ भी, लेकिन उनका आग्रह इतना अधिक है भगवान की भक्ति करने का, हम तो इतना नहीं कर सकते कि दिन भर फैक्ट्री में काम करना पड़े, फिर सुबह हम 2:30 बजे उठ जाएँ और अपने परिवार से भी दूर है। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट अ वंडरफुल उत्साह, कितना अद्भुत उत्साह है भक्त का। बहुत रेयर है माय डियर डिवोटीज। आप समझने का प्रयास कीजिए, जो हमारा ये जो रुचि है ना भगवान की भक्ति में, इसको ऐसे छुपा के रखना चाहिए जैसे हम जेब में मान लो 500 1000 करोड़ नोट लेके चले, डरेंगे ना इस प्रकार से। किसी भी तरह से असद वार्ता के द्वारा ही हमारा जो इच्छा है कृष्ण की सेवा करने की वो छूट जाएगी। बहुत बचना चाहिए इससे। हमको ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। आप लोग समझ पाए? आप सभी लोग महात्मा हैं। हाँ हमको पता है, आप इसीलिए क्या कहते हैं मक्खन लगा रहे थे कि हम क्लास में आए। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये वास्तविक बात है, ये वास्तविक बात है। अगर आपको अभी ना समझ में आता हो कि कहीं बाहर चले जाइए, रेलवे स्टेशन में कहीं दिखता है कोई तिलक लगाया हुआ, कहीं दिख गया तो तुरंत भाई भाई हाँ ये तो गौड़िया वैष्णव, हमारे गौड़िया वैष्णव है कि नहीं, होता है कि नहीं? यहाँ हो सकता झगड़ा करे। खैर, जो अनेक अनेक जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह मुझे समस्त कारणों तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में चतुर पुरुष वही है जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। इससे पहले आगे जाए, इस पे बहुत सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण की 11वें स्कंद से बताते हैं। चतुर पुरुष क्यों? मान लीजिए कोई वस्तु 1 लाख 1.5 लाख की है, आप तो बिजनेसमैन हैं और मैं 5 रुपए में खरीद दूं उसको वही वस्तु, तो क्या मैं चतुर हूं कि नहीं प्रभु जी? मैं सबके नाम क्यों भूल रहा हूं? फिर से नाम बताइए। श्याम मुरारी प्रभु। हाँ लगता है मेरा बुद्धि स्लो हो रही है। ओके, श्याम मुरारी प्रभु, अगर कोई 1.5 लाख की वस्तु हम 5 रुपए में खरीदें तो चतुर कहा जाएगा कि नहीं? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और अगर हम 1.5 करोड़ रुपए की वस्तु फ्री में खरीद लेता हो, अरे भैया ये तो बड़ा तेज आदमी है। तो अब आप लोग ये बताएं कि मरने के बाद हमारे जीव की क्या वैल्यू है? देखा है किसी का दाह संस्कार? देखा है? अरे जीव काट के रख लो भैया, बड़ी काम की, इसके कान काट के रख लो, कुछ काम के है? नहीं काम के है। लेकिन यानी कि जीव की वैल्यू हुई 0। कोई विरोध किसी ज्ञानी के द्वारा? इधर तो कोई नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जीव का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, जीव छोटी है, काम की नहीं है, इसमें थूक भरा रहता है, हाथ की जरूर वैल्यू होगी मरने के बाद। इसको भी फूक देते हैं। अरे आंख तो बहुत, आंख में तो अग्नि जाने ही नहीं चाहिए, आंख तो बड़ी वैल्यूएबल है, हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। ये मेरे शब्द नहीं, मजाक में भले बोल रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण के शब्द है कि ये एक एक वस्तु नश्वर है कि नहीं? लेकिन इसी इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाया तो हमें शाश्वत स्थान प्राप्त हो रहा है। तो क्या बुद्धिमानी नहीं है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बुद्धिमानी रहेगी सुबह तक चार्ज रहेगी बुद्धि इतनी। इस जीव को जरूर लगाना है। भक्ति ठाकुर जी अपनी जीव को शिक्षा दे रहे हैं, देखो जब मर जाओगे ना तो मुख में तुम्हारी अग्नि प्रवेश करेगी। जीव से बोल रहे हैं, तब तुम हरि नाम नहीं बोल पाओगी।
इसलिए जब तक अवकाश है, मौका है, कर लेना चाहिए। हमको बहुत अच्छी बात याद आ रही है, एक शुक्ला जी है, तो वो पढ़ाने चले गए स्कूल में। मैं ठीक है, जरूरत नहीं कि पढ़ाने चले गए, तो हमने, तो उनके पिताजी बोले अरे मौका है तो पढ़ा लो। हमें कटाक्ष करने में मजा आता है, तो हम कटाक्ष कर रहे हैं। तो हमने कहा ये नहीं बोल रहे हैं कि मौका है तो गीता पढ़ लो। मौका है तो गीता पढ़ लो। अनादिकाल से भटक रहे हैं, गीता पढ़ने का मौका नहीं मिला, कम से कम जीवन में लगा दें। ये सब शास्त्र आचार्यों की बातें हैं कि जिसने अपना बस केवल शरीर धारण कर लिया, समझ रहे हैं, केवल जिंदा रह गया ताकि वह कृष्ण की कथा सुन सके, तो भगवान के धाम की प्राप्ति कर ली। मौका मिला है तो सुन लीजिए, मौका मिला है तो कृष्ण की सेवा कर लीजिए। तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन्मनो वचः निर्णाम ये न हि विश्वात्मा सेव्यते हरि ईश्वरः। तो उस व्यक्ति का जन्म, उसकी आयु, उसके कर्म सब धन्य हैं, सार्थक हैं, जिसके द्वारा वह श्री हरि की सेवा करता है। सेव्यते हरि ईश्वरः, एकदम स्पष्ट नारद जी का वक्तव्य है। तो जो हाथ से, प्रभुपाद बड़ा सुंदर बोलते, बहुत सुंदर। नहीं, प्रभुपाद ने चैतन्य भागवत में अद्वैत आचार्य जी कहते हैं मेरे हाथ धन्य हो गए। हाथ है सबके, दिखाइए प्लीज, हाथ है कि नहीं? हैंड्स, यस 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 यस। तो हमारे हाथ धन्य हो गए कि मुझे आपके लिए भोजन बनाने का मौका मिला। हम एक बात को समझा रहे थे, आपने बनाया खाना, जब विचार कीजिए कि माइंड ब्लोइंग क्यों नहीं बना। सभी माताओं से निवेदन है कि खाना कैसा बनना चाहिए, माइंड ब्लोइंग। और खुद प्रसाद पाके देखिए ये तो नहीं बना, इसमें कुछ गड़बड़ रह गई। माइंड ब्लोइंग, माइंड, वाह वाह, ऐसा करके होना चाहिए। ये हाथ हमारे धनी अद्वैत आचार्य जी, महान आचार्य, स्वयं विष्णु तत्व कह रहे हैं मेरे हाथ धन्य हो गए, मैं भगवान के लिए, आपके लिए कुकिंग कर सकूं। उसी तरह मैं अपनी बात करूं, मेरे हाथ धन्य है कि ठाकुर जी की कृपा से मृदंग बजाना आता है। आप करताल बजा सकते हो, आया करो, बजाया करो करताल। मेरा मुख धन्य हो रहा है कि मैं भगवान के बारे में बोल पा रहा हूं, आपके कान धन्य हो रहे हैं कि भगवान के बारे में बोल पा रहे हैं, बुद्धि धन्य हो रही है कि कुछ समझ रहे हैं। मेक सेंस? क्योंकि एक सच अनंत आया कल्पते, समझने का प्रयास कीजिए। वहां भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत सुंदर वस्तु बनाया, आप कूटू के पराठे बहुत अच्छे बनाता, आपने तो सुनाया, सिखाया कृष्ण लादने को, आपने सिखाया, उसने अपने आप सीख लिया, तो आप भी सीख लीजिए। एनीवेज, अब बढ़िया प्रसाद बनाया है आपने, भोग बनाया, सॉरी प्रसाद नहीं, और आप सोच रहे तो बड़ा अच्छा बना है, तो इस प्रकार से बड़ी अच्छी वस्तु कृष्ण को दे रहे हैं। तो सच अनंताय कल्पते, फिर से मेरे संग सीखिए, स च अनंताय कल्पते, चार चीज याद रखिए, स च अनंताय कल्पते। वह व्यक्ति अनंतता को प्राप्त करेगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। अरे पराठे बनाने में भी दिक्कत है। इस जगत में भावना है ना कि होटल के लोग खाना बनाते हैं बहुत बढ़िया ताकि कस्टमर को अच्छा लगे, ये तो कोई कठिन बात नहीं है। अगर अभी आप लोग खोल लीजिए गोविंदा रेस्टोरेंट, तो यही करने वाले हैं ना, अच्छा बनाएं और खिलाएं। पानी पूड़ी वाले के पास भी इतना दिमाग होता है कि पानी पूड़ी बढ़िया बनाए ताकि कस्टमर को अच्छा लगे, है कि नहीं? यही भावना को अगर आपने भगवान को अर्पित कर दिया तो आपको भगवान का धाम मिल जाएगा। तो चतुरता है कि नहीं लादनी माता जी, क्या कहते हैं? ज्यादा शास्त्र मान लो हमको समझ में ना आए, लेकिन इतना समझ में आता है कि कढ़ी चावल आप बड़ा अच्छा बनाती हो, तो कढ़ी चावल कैसा अच्छा बनाते हैं ये पता है ना आपको? ये भगवान को भोग लगाती जाइए और इतने, अब बहुत तुमने बना लिया लादनी, ऐसा करो, भगवान बोले चलो वापस आ जाओ, यही बनाऊंगा, गोलोक में कढ़ी बनाओ। आप लोग को लग रहा होगा हम खाली मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं। दीज आर नॉट माई वर्ड्स। कृष्ण 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 ऐसा बोलते हैं। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं चतुर व्यक्ति, मरने की जरूरत नहीं है मुक्त होने के लिए, वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। याद आ रहा आप लोग को हरिदास ठाकुर जी और गोपाल चक्रवर्ती के बीच में, गोपाल चपाल क्या नाम था, गोपाल चपाल नहीं था, गोपाल चक्रवर्ती के बीच में वाद विवाद हो रहा था। एक्चुअली वाद विवाद नहीं हुआ था, उसने विवाद करना शुरू कर दिया। वह तो हरिदास ठाकुर जी नाम की महिमा बोल रहे थे कि नाम, कुछ लोग बोला नाम की महिमा बताइए, तो कहा कि नाम की महिमा ये है कि पाप नष्ट होते हैं। कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोग नहीं मुक्त हो जाता। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा ना, नाम की महिमा यह नहीं है कि पाप नष्ट होते हैं, यह मुक्ति मिलती है, क्योंकि नाम, मुक्ति तो नामाभास से प्राप्त हो जाती है। नाम का असली फल है कि भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो। समझ रहे हैं बात? तो वो इस बात को समझ नहीं पाया था। तो जो नाम उच्चारण कर रहे हैं उस सबसे बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि बिना किसी प्रयास के, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत थोड़ा, बहुत अल्प प्रयास से असीमित वस्तु प्राप्त हो रही। और कितनी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है कि ऋषभ देव बोल रहे हैं कि दिव्य तपस्या करो, और चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण वही भगवान कह रहे हैं कि कलयुग में कोई तपस्या की जरूरत नहीं है, केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह भी तो करने में लोग कठिनाई हो रही है।
यह भी नहीं कहा जा रहा है कि मन लगाओ, खाली बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ईमानदारी से अगर वाकई विश्वास है 2 कौड़ी का कि अगर इससे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, तो व्यक्ति अब अभी से तैयारी करेगा सुबह उठने की, और कुछ उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एवरीथिंग इज यूजलेस। यहाँ पे घुड़सवारी की जा रही है, इसमें घोड़े हम स्वयं हैं, समझ में आया? घोड़े को ऐसे बांध देते हैं ना, इधर देखो ना, लेफ्ट देखो ना, राइट देखो, क्या दिख रहा है? सुबह 3 बजे या 3:30 4 बजे उठना है भाई, जब करना है भाई, नौकरी पे आना, जो कुछ भी करना, लेकिन ये दिख जाए, उसके बाद जो दुनिया में होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हु केयर्स अ डैम, जिसे कहना चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहे। आपका 16 माला हो गया, आपका टिकट रेडी भगवान के पास, चलो तैयार हो जाए। बहुत अच्छी बात बोल के हम यहाँ पे रुकेंगे, फिर थीम चेंज जाएगी। शिला मुकुंद दत्त प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, बहुत अच्छे हमारे भक्त हैं। वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी ने हमें टिकट दिया है भगवान के धाम जाने का, अब हमारा दायित्व है कि इस टिकट को हम डस्टबिन में या बिल्कुल फेंक ना दें, बस, है ना? तो इस बात से हम यहाँ रुकेंगे कि चतुर पुरुष वही है या चतुर महिला वही है जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके भगवान के धाम की प्राप्ति करने का सरल मार्ग को स्वीकार करे। ओके एक प्रश्न है, व्हेन वी आर महात्मा व्हाई आई स्टिल मेक प्लान्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इवन आफ्टर नोइंग अ लिटिल बिट दैट इट कैन नॉट मेक मी हैप्पी, इट फील्स लाइक अ कर्मी। बहुत अच्छा प्रश्न किया। यदि मैं महात्मा हूं तो मैं इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से पूरी तरह मुक्त क्यों नहीं हूं? अगर आप लोगों को याद हो या नहीं, ये भक्ति में आने की योग्यता कही जाती है। कृष्ण कथा सुनने में रुचि है लेकिन भोग से पूरी तरह से विरक्त नहीं है। मुझे पता है अच्छी बात क्या लगती है कि वही बात घूम घूम के पूछते हैं लोग, और मैं वही बात फिर से बता देता हूं। अपनी समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति में देखिए 3 योग है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो बहुत विरक्त है, तो वो करते करते उनका हृदय भी सूख जाता है। और कर्म योग उन लोगों के लिए है जो बहुत आसक्त है। उनसे अब ये कहा जाए कि 1 घंटा भर जो है तुम क्लास में बैठो तो नहीं बैठा जाएगा। क्या आप ऐसे लोग जानते हैं? हमारे रिश्तेदार कहते हैं ना हम 1 घंटा से अधिक नहीं, ना 15 मिनट आधे घंटे से अधिक नहीं बैठ सकते, बैठ ही नहीं सकते, इतने वो आसक्त है। और भक्ति योग किसके लिए है? जो ना तो पूरी तरह से आसक्त है और ना पूरी तरह से अनासक्त है। इतना भी अनासक्त नहीं है कि इडली सांभर भी अच्छा नहीं लगता है, इडली अच्छी लगती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इडली को भगवान को भोग ला के ग्रहण करेंगे। इतना भी आसक्त नहीं है कि कर्म में ही पड़ा हुआ है और कथा सुनने का मौका भी नहीं है। और आप मानेंगे कि हम सब लोग इसी तरह से हैं? मतलब किसी का थोड़ा अधिक होगा, किसी का थोड़ा कम होगा। अच्छा, तो फिर प्रगति कैसे करेगा? क्योंकि कथा में रुचि है तो कथा स्वयं ही उसके हृदय में विरक्ति जागृत कर देगी। भगवान की भक्ति को बढ़ा करके भक्ति जैसे बढ़ती जाएगी तो भाई 2 बच्चे पैदा होंगे, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, वैराग्य कैसे पैदा होगा? वैराग्य छोटा भाई, ज्ञान बड़ा भाई। ज्ञान क्या मतलब? भगवान का ज्ञान, भगवान का अनुभव। भगवान का अनुभव प्राप्त होगा तो बड़ा हो गया, तो उसके कारण छोटा भाई वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। यानी भगवान से इतर हर वस्तु से वैराग्य हो जाता है। जैसे मैं समझ रहा हूँ हर भक्त को यहाँ पे कम से कम प्रजल्प से तो वैराग्य होने लग गया होगा। फर्जी की बातें लोग करने आ जाते हैं, कभी करने को प्रवृत्त हो भी जाए हम लोग, ये क्या कर दिया, ये तो समय खराबी हो गई है कि नहीं? ये भी एक बहुत अच्छी बात अभी बोल रहे हैं श्याम मुरारी प्रभु की, समय कहाँ है। हम तो बता रहे थे रेवती को कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कितनी व्यस्त होना पड़ रहा है, ये करना है, वो करना है, जब करना है, ये करना है, ये करना, वो करना, पूरा दिन चला जाता है इसमें, जबकि ऐसे बाहर से लगे कुछ भी नहीं करना हो रहा है। इट्स नॉट ए इजी लाइफ इन कृष्ण। इजी लाइफ मीन्स समय कहाँ, इतना सारा कार्य करने के लिए। हाँ, बाहर वाला लगा कि तुम लोग तो कुछ करते ही नहीं हो। बताइए, सुबह 3 बजे से 9, एक सर्विस की ड्यूटी तो सुबह लग जाती है, 3 से 9 6 घंटा है कि नहीं? लोगों को 6 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 6 घंटे वहां लग गए, शाम फिर उसका 1.5 घंटा क्लास, उसका फिर तो उसके बाद भी लगता है कुछ किया ही नहीं आज दिन भर में। लिटरली एक टांग से नाचते हैं वक्त, एक टांग से नाचते रहते हैं कि नहीं? इधर जाना है, वो जब करना है, ये करना है, और 4 माला और कर लूँ, 2 माला इधर कर लूँ, है कि नहीं? मेरा शरीर अभी थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, इन द सेंस थोड़ी सी, मतलब पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ, अभी हो जाने दीजिए, शायद 1 साल के बाद स्वस्थ हो जाऊंगा, फिर देखना। हाथ पीस रहे हैं अपने, थोड़ा और स्वस्थ हो जाए उसके बाद। जस्ट सेइंग कि
दिस इज, समझ गए ना? तो इतना एंगेजमेंट है कि अब भगवान की भक्ति के कारण अपने आप ही इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो जाता है। और बताऊं कोई इंटरेस्टिंग बात, फिर भी भगवान इंद्रिय तृप्ति का अनुभव भी देते हैं। भाई करके देख लो कि तुम्हें सुख मिल रहा है क्या? अरे हाँ टाइम बर्बाद, हाँ प्रभु जी भगवान आप सही कहते हैं, कुछ नहीं रखा है। ये बहुत सुंदर बात है। तब विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषम आस्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति हर स्पृहा को छोड़ देता है, लेकिन और मुक्ति की स्पृहा को भी छोड़ देता है, लेकिन कथा की स्पृहा को नहीं छोड़ता। कथा में इतनी मादकता है। अरे इस जगत में लोग, मैंने जानता हूं, वो ड्रग्स लेते हैं, एक व्यक्ति हैं, तो वो अपने परिवार के ध्यान नहीं रखते। समझ में आ गया शिक्षा क्या प्राप्त हो रही है? समझ में आ गया ना? तो जब ड्रग लेने वाला व्यक्ति परिवार को भूल जाता है, तो ये तो हाईएस्ट ड्रग है कथा। इसको लिया जाए, सारे नशेड़ी साथ में इकट्ठे रहे दोपहर शाम, इससे पहले दोपहर सुबह वाली का नशा समाप्त हो, फिर एक चढ़ा लीजिए शाम को कथा कीर्तन, अपने आप जगत की आसक्ति, परिवार की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जब तक यावत कृष्ण नते जना, जब तक व्यक्ति कृष्ण आपका नहीं होता तब तक उसका घर तावत कारागृहम गृहम, उसका घर कारागृह की तरह बंधन। क्यों ऐसा बंधन है कि घूमेगा कहीं, लगा नहीं बंधन, लेकिन घूम कर फिर उसी सेल में आ जाता है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि कोई अगर मर गया है तो क्या हम तिलक लगा सकते हैं? जी हाँ, और जो मर गया उसके ऊपर भी तिलक लगा दीजिए, वह वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। भगवान इस जगत में तनिक भी रुचि नहीं रखते हैं। जैसे जेल में गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट, एट द सेम टाइम इज ईगर टू हेल्प दोज हु वांट टू कम टू हिज प्लेस बैक टू गॉड। अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न क्या है कि भगवान को जेल से कोई प्रयोजन नहीं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को जेल से कोई प्रयोजन नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से ये जगत जेल है, तो भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं? ठीक है, जेल से कोई प्रयोजन नहीं है, और आपका अगर बच्चा वहां हो तभी प्रयोजन नहीं रहेगा। क्यों भाई? कृष्ण प्रभु क्या कहते हैं? एक हम भक्त को जानते हैं जिस झूठे आरोप में उनके पति अभी जेल में है, तो क्या वो पत्नी दुखी नहीं है? ऐसे उनको जेल से कोई मतलब नहीं है, सही बात है ना? लेकिन उनका खुद का बच्चा किसी वजह से हो जेल में, तो क्या हम सब भगवान के बच्चे नहीं हैं? भगवान नहीं चाहते इस जगत में हम रहें। ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है। आगे हम अब यहाँ तक हम लोग तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्त परमा की व्याख्या सुन चुके हैं। उसके आगे फिर होगा। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि देखिए, प्लान किस चीज़ का बनाते हैं जिसका अनुभव नहीं होता, मोस्टली इसके लिए प्लान बनाते रहते हैं, ये कैसा होगा वो कैसा होगा। भगवान इसीलिए भक्तों को जीवन में कुछ भोग प्रदान करके भी देख लेते हैं ना। ध्रुव महाराज थे कि नहीं बताइए, ऐसे थे कि नहीं बताइए? ध्रुव महाराज कितना वो सोचे थे कि हम ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य प्राप्त करेंगे। उतनी इच्छाएं तो किसी की नहीं ना, यहाँ पे है कोई ब्रह्मा जी से बड़ा या राज्य प्राप्त करने के लिए? और वो भी व्यक्ति 4-5 महीने में भी गंभीर भक्ति करके पूरा विरक्त हो गया। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो देवताओं को हत्या करना चाहता हो? कोई माता जी ऐसी? और आप जानते हैं कि दिति का कितना घोर संकल्प था कि अपनी ही को वाइफ, क्या बोलते हैं, सौत बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, उसमें भी इंद्र जो देवता है उनको मारने के लिए पुत्र चाहती थी। और भक्ति करी 1 साल, चित्त परिवर्तित हो गया, तो वो बच्चे जो पैदा हुए वह इंद्र के अनुगामी हो गए। तो क्या उससे घोर है हमारा चित्त? पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, और तब भी भगवान उसका अच्छा देखे। ये समझ लीजिए कि भगवान सब कुछ जानते हैं, अपने भक्त को दोषों को नहीं जानते, ना वो देखना चाहते हैं ना वो छोड़ना चाहते हैं, बस वही देखना चाहते हैं कि मेरा सेवा करना चाहता है। अपने आप भगवान की भक्ति करते करते व्यक्ति मुक्त हो जाता है। एक भक्त बोल रहे हैं कि पहले जब मैं माला नहीं करती थी और अगर कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन करती थी तो बहुत ज़्यादा गिल्ट होता था, बट कल मैं उस सेंस ग्रेटिफिकेशन में फिर से लग गई, बट मुझे ज़्यादा गिल्ट नहीं हो रहा है। क्यों? देखिए, गिल्ट नहीं, ये बताइए कि बोरिंग नहीं लग रहा है आपको इंद्रिय तृप्ति? ये बार बार समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति है जो महाभोगी है और एक व्यक्ति है परमहंस अवस्था, हम सब लोग बीच में हैं। अगर ये बताइए कि अगर आप भोग में पूरी तरह सुख ले रहे होते तो क्लास में कैसे आए? क्यों आए क्लास में? बताओ।
मैं कहूँ कल से क्लास में मत आओ, उसी भोग में प्रवृत्त रहते हो। जो भी तुमने जो भी भोग किया, आहार निद्रा भय मिथुन के अलावा है कौन सा, जो भी भोग में प्रवृत्त हुए, ये बताइए मैं कह दूँ कल से क्लास में मत आओ, ये क्यों नहीं आएंगे? तो अरे बाप की क्लास है मेरे बाप की क्लास, मैं बाप के बारे में बता रहा हूँ, क्यों नहीं आएंगे? हम आएंगे, हमने डोनेशन दिया, हम जरूर आएंगे, जो भी दिया हो नहीं दिया से मतलब नहीं है। दिस शोज दिस यू आर इंटरेस्टेड। बार बार समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग पैसे के लिए कथा नहीं कर रहे हैं, इससे कोई नौकरी पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी रोज कर रहे हैं, मतलब हमको सुख मिल रहा है इसे करने में। इसमें लगे रहिए और बढ़िया से नाम जप करने का प्रयास करिए, जितना शक्ति है, जो कुछ भी है वो सब गायब हो जाएगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, सब कुछ गायब हो जाएगा। कृष्णा टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ भद्राणि विधुनोति श्रुस्वताम। भागवत का शब्द गलत नहीं हो सकता है। थोड़ा धैर्य रखिए, भक्ति करते रहिए, श्रवण कीर्तन करते रहिए। दिस इज माई अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई हैव लिव्ड अ लाइफ ऑफ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के रूप में भी था, और यहाँ गृहस्थ में भी मैं देख रहा हूँ, फीलिंग ही नहीं आ रही गृहस्थ की। पता नहीं कब आएगी। काम ही ब्रह्मचारी वाला कर रहे तो गृहस्थ की फीलिंग कैसी आएगी? आ ही नहीं रही है, क्या करा जाए बताइए? नहीं आ रही तो अच्छा है ना। आपको लग रहा है कि मेरा लेक्चर कुछ चेंज हुआ है, हम तो ये हैं, हम तो बस गिर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं ना है कि नहीं? आवाज तो यहां से आ रही थी, यहां से तो नहीं आ रही थी ना। ये चिप डिजाइन कर देते भगवान, पत्थर की लकीर जैसा होता है। भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, ये जगत दुख का घर नहीं है। सुबह शाम हम लोग ऑलमोस्ट 3 घंटा रोज पढ़ रहे हैं, शाम को सुबह 1.5 घंटा, फिर यहाँ पे भी 1.5 घंटा, 3 घंटे तो यही चर्चा करते रहते हैं, जगत दुख का घर है। तो फिर प्लानिंग करेंगे सुखी होने का। और जिन लोगों को मान लो गृहस्थी के बाद ट्रेनिंग मिल रही है, मेरे प्रिय गृहस्थ भाइयों की बोल रहा हूं, अब आप ये मानो कि आज से आपका ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश हुआ है, और कल से आप मेरे अंडर का मतलब मैं सीनियर ब्रह्मचारी लीडर हो गया और आप लोगों को भक्ति करा रहा हूं। माता भी मानिए कि हम ब्रह्मचारी हैं और हमें भजन करना है, क्यों हम किसी से कम नहीं वाली बात होनी चाहिए। मतलब पूरे दृढ़ता से भक्ति करिए। और देखिए, हरे कृष्ण मंत्र असीमित प्रभाव वाला है। हम लोग कल से गैंग बनाएंगे कि चलो हम कल से मिलकर पाप करते हैं, और ये व्यक्ति आएगा, तुम लोग पाप का घरौदा बनाओगे, कृष्णा उड़ा देगा सब कुछ। समझ में आया बात? कुछ भी किया है, पूरे जगत के लोग मिलकर कर्म करें, बुरा पाप करें, वो सारा का सारा एक नाम हरे उड़ा देता है। और आप कितने नाम बोल रहे हो? 28,000 नाम अगर आप 16 माला जब करते। बस मेरा एक निवेदन है, क्योंकि मैं चेक नहीं कर सकता, उच्चारण में गड़बड़ नहीं करना। हरे कृष्ण बहुत नुकसान खाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बस लास्ट बात बोल के बोलूँगा, हमारे भक्त इतने मासूम, प्रभु जी सब लोग जल्दी मेरा 2.5 घंटा लगता है। अरे तेरे को 2.5 लगे या 3 लगे, अकाउंट में तो बढ़िया जा रहा है ना। अब कोई मान लो लपड़ सपड़ करके कर रहा है 5.5 मिनट में, वो करे, उसकी इच्छा। 5.5 मिनट में कैसे होता हम जानते नहीं, मुझे तो 9 मिनट लगता है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? एक करोड़ों गायों का दान करने से सूर्य ग्रहण के समय में वो भी पुण्य 100वां अंश नहीं होगा। आपने एक बार क्या बोला है? पिंटू नहीं, कृष्ण, वो उसके बराबर नहीं। क्या इतनी भी हम लोग इतने बेवकूफ है, समझ नहीं आता हमको बड़ा गुस्सा आता। इतने बेवकूफ हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना नहीं बोल सकते। इतनी जल्दी इतना ट्रांसफर हो रहा है अकाउंट में, तो वो भी दिक्कत है। क्या आप लोग, हम लोग रोना जाता है कभी कभी हमको, इतनी बात लोग नहीं समझ पाते। खुश होना चाहिए कि धमाधम बम्बा खोल करके पुण्य आ रहा है। ये गलती भक्त करते हैं, और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द है। पीपल मेक अ हिसिंग साउंड, हरे कृष्ण राम कृष्ण राम। अब एक बात को हम डांट रहे थे तो कह रहे थे हमको सुनाई पड़ रहा है, तो हमने कहा मुझे क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है? जैसे मैं जो बोल रहा हूं मुझे सुनाई पड़ रहा है, तो आपको भी सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? ऐसा बोलो कि मुझे सुनाई पड़ेगा, आप लोग सुनाई पड़ेगा, तो हम लोग समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मैं देखिए, मैं जैसे जब करता हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ही करता हूँ। और मेरी बात समझ लीजिए, जो करते हैं वैसा ही करने का अभ्यास बन जाएगा। हरे कृष्ण राम हरे हरे, फिर वो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी भी मौका है, स्पष्ट रूप से बोलने का प्रयास कीजिए। अरे लगे 3 घंटा, ये मेरी बात नहीं है, पर मुझे राधा गोविंद महाराज बोलते हैं भौतिक काम करने चाहिए जल्दी जल्दी। अच्छा प्रजल्प करना 1 मिनट 10 मिनट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। समझ में आया? इंद्रिय तृप्ति करना, बस जल्दी जल्दी करो, निपटाओ उसको 10 मिनट में। लेकिन भजन के लिए खूब टाइम होना चाहिए।
हम किसी की बात और नहीं कर रहे, हम खाली इतनी बात बोल रहे हैं, आप अपना जप के देख लो कैसे करना है। डोंट प्रोपस वो बड़ा स्पष्ट बोले, जल्दी करके 32 माला करो घसीटा मार के, वो मतलब नहीं है। जो भी स्पेस जो भी पेस आपको ठीक लगे और आपका उच्चारण ठीक हो, बहुत बड़ा पुण्य कमा रहा है व्यक्ति। जितना पुण्य होगा उतने ही भगवान की भक्ति में दृढ़ता होगी। ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जब हृदय में पुण्य भरा रहेगा, पवित्र रहेगा मन, तो व्यक्ति प्रेरित रहेगा भगवान की भक्ति। नहीं मुझे करनी है, क्या होगा, नहीं ये हो गया वो गया, नहीं कुछ नहीं होगा, करनी है करनी है करनी है करनी है। ओके ओके, हम बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। 6 मिनट में एक माला कंप्लीट करता हूं, आप अपनी रिकॉर्डिंग स्वयं सुन लीजिएगा कि कैसी लगती है माला वो। 6 माला करके और अच्छे से उच्चारण कर नहीं, ये भी चलेगा नहीं, 6 क्या कि एक और लगा दीजिए, 16। देखिए मेरा अगर सामर्थ्य होता ना तो मैं कहता एक माला करोगे तो भी चली जाओगे भगवान के धाम, लेकिन प्रभुपाद जी ने, हमारे पास सामर्थ्य नहीं, प्रभुपाद जी आचार्य वो बता रहे 16 माला करेंगे तो ये खुल सिमसिम है, खुल सिमसिम बोलते हैं ना, दरवाजा खुल जाता, तो वैकुंठ का दरवाजा दिख रहा है। कितनी नालायक है ये, बच्चा नहीं हुआ ना आपका भी, तो ये तो नहीं कह सकते कि अभी आपके रात में बच्चा परेशान कर रहा है, क्या बहाना है, उठ जाओ 3 बजे। अरे कितनी बहुएं दोपहर में सोती हैं कि नहीं सोती हैं, सो जाओ दोपहर में, क्या होगा, यही तो सुनने में कि बहू हमारी आलसी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। कम से कम सुबह जब उठ के 3 बजे जब करेंगी तो कोई बोलने वाला तो नहीं होगा, कम से कम उस समय तो गृहस्थी से बाहर निकलिए। एक बोल रहा है 15 मिनट में एक माला हो तो कैसे 10 मिनट में करें, भाई हमको पता नहीं 15 मिनट तो नहीं लगना चाहिए। एक सांस में आप 1 मिनट में आप 8 बार महामंत्र बोल सकते हैं बड़े आराम से, 7 तो बोल ही सकते हो, ठीक है ना। तो 12 या 96 अब गिन लीजिएगा, वो होता है इसमें लोग सो जाते हैं 15 मिनट वाले जो है प्राय सो जाते हैं। 15 एक होता है हरे कृष्णा, इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए, जो सामान्य तरह से बोलिए। प्लीज इस बात को गंभीरता से स्वीकार कीजिए। ओके, नाउ विल श्योरली एंड विल हम बस पारायण करेंगे और रुकेंगे। शिव दशामृत ग्रंथ की जाए, श्रील प्रभुपाद की जय।